नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देखा ही होगा कि मैंने क्या लिखा है, एमबीपीएस। और ये एमबीपीएस मैंने दो तरीके से लिखा है, एक एमबीपीएस और दूसरा एमबीपीएस। मतलब एक एमबीपीएस में स्मॉल बी है और दूसरे एमबीपीएस में कैपिटल बी है। इन दोनों ही तरह के एमबीपीएस का सामना अक्सर आपसे हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सामना हुआ हो लेकिन आपने ध्यान ना दिया हो। इन दोनों ही टर्म्स के बीच कुछ मेजर डिफरेंस है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें और औरों को भी बताएं। हालांकि मैं समझता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों को ये पता होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है, कि हाँ, एमबीपीएस में छोटे बी का मतलब है बिट यानी कि मेगा बिट पर सेकंड, और दूसरे एमबीपीएस में बड़े बी यानी कि कैपिटल बी का मतलब है बाइट यानी कि मेगा बाइट पर सेकंड। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है, इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा। कुछ और भी जानकारी है जो इन दोनों टर्म्स में छिपी हुई है। तो क्या है डिफरेंस, क्या काम आती हैं ये दोनों टर्म्स और इनका बेसिक यूज क्या है, ये चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमबीपीएस और एमबीपीएस में जो डिफरेंस है, जो आप देखते ही बता सकते हैं, ये काफी लोगों को पता भी होगा। वो ये कि स्मॉल वाला बिट है और कैपिटल वाला बाइट है। लेकिन ये बिट और बाइट चीज क्या है, चलिए जानते हैं। और सबसे पहले बिट की बात कर लेते हैं। बिट को आप बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, और एक्चुअल में बिट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। इसे हम ऑन और ऑफ से भी जानते हैं। 1 होगा अगर बिट की वैल्यू 1 होगी तो ऑन होगा, और 0 होगा तो ऑफ। जो हमारा कंप्यूटर है वो इसी भाषा को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर हमेशा सिर्फ 2 ही ऑपरेशन पे वर्क करता है, या तो ऑफ या फिर ऑन। वहीं बाइट ऐसी 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक बाइट में 8 बिट होती है, यानी कि 8 बिट होती है। और बाइट को मेमोरी और स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहा जाता है। यानी कि जो भी डेटा आप मेजर करते हैं वो बाइट में करते हैं, और उसकी स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है वो बाइट है। मेगाबाइट, किलोबाइट एंड बाइट। अब इन 8 बिट में से हर एक बिट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और उसी से डिफाइन होगा कि डेटा का साइज क्या है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी एग्जांपल के तौर पे। एक टेक्स्ट का साइज आपको मेजर करके बताया। कंप्यूटर में फाइल का जो मेजरमेंट है वो बाइट्स में ही होगा हमेशा, जो बिट से हमेशा 8 गुना होगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, लेकिन हम तो एमबी में, जीबी में, टीबी में मेजर करते हैं। तो भैया वो बाइट ही है। कैसे? एक एमबी को हम क्या बोलते हैं? 1 मेगाबाइट। एक जीबी को हम क्या बोलते हैं? 1 गीगाबाइट। एक टीबी को क्या बोलते हैं? 1 टेराबाइट। तो ये बाइट ही है, इनका मेजरमेंट है मेगा, गीगा और टेरा में। मैट्रिक्स हैं ये, इनके बाइट्स के मैट्रिक्स हैं। और इसी तरह अगर हम बाइट और बिट में रिलेशन की बात करें तो 1 मेगाबाइट बराबर 8 मेगाबिट, 1 गीगाबाइट बराबर 8 गीगाबिट, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है। मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एमबीपीएस पे। ये क्या बला है और छोटे बड़े का क्या सिस्टम है, क्या काम है इनका। सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले की। भाई, छोटों को पहले मौका दो। तो छोटा वाला कौन है? एमबीपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेगा बिट्स पर सेकंड। थोड़ी देर के लिए हम इसमें से मेगा को निकाल देते हैं और बात करते हैं बिट्स पर सेकंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बिट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। यहाँ पर बिट्स पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स दो डिवाइस के बीच में मूव हो रहे हैं या फिर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जब भी हम इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं तो वो डेटा की फॉर्म में नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, जो किसी मशीन से दूसरी मशीन तक एक सेकंड में पहुंच रहे होते हैं। अब एक सेकंड क्यों? क्योंकि भाई एमबीपीएस की बात कर रहे हैं, और एमबीपीएस में पीएस का मतलब होता है पर सेकंड। इसे आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ की डाउनलोड स्पीड भी कह सकते हैं। अब बिट्स पर सेकंड के साथ कुछ मेजरमेंट प्रीफिक्स भी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ मैट्रिक्स होते हैं। केबीपीएस, किलो बिट पर सेकंड, यानी कि 1000 बिट पर सेकंड। 1 एमबीपीएस यानी कि 1 मेगा बिट पर सेकंड, यानी कि 10 लाख बिट पर सेकंड। इसी तरीके से आगे गीगाबिट, टेराबिट एक्सेट्रा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस मेगाबिट पर सेकंड को मेगाबाइट पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। मेगाबिट पर सेकंड को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, मेगाबाइट पर सेकंड हो जाएगा। बट दैट्स नॉट द केस। दोनों का यूज अलग अलग जगह होता है, इसलिए दोनों अलग अलग तरह से मैटर करते हैं। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब भी आप इंटरनेट स्पीड मेजर करेंगे तो वो हमेशा बिट्स पर सेकंड में होगी। मींस कि जब भी डेटा मोशन में रहेगा, मोशन में होगा, उसे बिट्स पर सेकंड में कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं जब डेटा रेस्ट कंडीशन में होगा
उसे हमेशा बाइट में मेजर किया जाएगा। आपने देखा होगा आपके हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में या फिर पेन ड्राइव में जो भी डेटा होता है वो बाइट्स में ही होता है। आप उसका साइज देखेंगे तो बाइट्स में होगा। एग्जांपल के तौर पे लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइज कैसे कैलकुलेट करता है। टेक्स्ट का मैंने आपको बताया, वीडियो और अदर फाइल्स का भी, ग्राफिक्स फाइल का भी आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम बिट्स में क्यों मेजर नहीं कर सकते? या फिर बिट्स को या फिर रनिंग या फिर मोशन जो डेटा होता है आपका, उसको बाइट्स में क्यों मेजर नहीं कर सकते? देखो यहां समझो इस बात को, जब डेटा रनिंग कंडीशन में होता है या फिर मोशन में होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फाइल्स आपने डाउनलोड कर ली एक साथ, ऐसा नहीं होता। वो डेटा बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहले ही ब्रेक कर दिया जाता है उस डेटा को, यानी कि ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाता है और हर पैकेट वो अपनी अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से मूव होता है। फिर वो डेटा आप तक पहुंचता है और वो सारे पैकेट रीअरेंज होकर उस फाइल को वापस से एक बना देते हैं, जिसका साइज बाइट्स में होता है। डेटा का ये जो इरेटिक फ्लो होता है इसे बाइट्स में मेजर करना आसान नहीं है, इसलिए मोशन में डेटा को हमेशा यूजुअली बिट्स में ही मेजर किया जाता है। तो जब भी कभी बात होती है डेटा ट्रांसफर रेट की, अपलोड स्पीड की, डाउनलोड स्पीड की या बैंडविड्थ की, प्रोबेबली ये स्पीड आप बिट्स पर सेकंड में ही देखेंगे। वहीं MBPS की बात करते हैं, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड की बात करते हैं, ये मेजर करती है डेटा वॉल्यूम को, मींस कि कितना डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं, एड में जो स्पीड लिखते हैं, वो हमेशा स्मॉल b के साथ वाले MBPS में होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से डेटा आपको स्पीड से भेज रहे हैं। आप उस डेटा का क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वगैरह वगैरह, ये उन्हें नहीं पता। उनकी तरफ से डेटा मोशन में है, 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, और आप अगर उसे स्टोर करते हैं फिजिकल कंडीशन में, वो बाइट्स में होगा, तो वो आप उसे बाइट्स में कैलकुलेट करेंगे जब आपके सामने डिफाइन साइज आ जाएगा। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उसे आप समझ पाए होंगे, MBPS स्मॉल वाले का और MBPS कैपिटल वाले का कहां पर यूज होता है। और अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।